क्या हाल आपका? बढ़िया है। आ, बढ़िया ही होना चाहिए, है ना। आज हम बात करेंगे एक शब्द पर, एक वर्ड पर। बहुत ही छोटा शब्द है ये, मात्र 2.5 अक्षर का। मात्र 2.5 अक्षर का। ना 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 ना, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। ये बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन इस पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। अगर ये ना रहे तो पूरी दुनिया बर्बाद है, पूरी दुनिया तबाह है। शब्द है फर्ज। क्या? फर्ज। मैंने बोला कि इस पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। इसको समझते हैं, इस पर बात करते हैं। दुनिया का सबसे छोटा रूप क्या है? फैमिली, परिवार। वहां पे रहता कौन है? माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, बेटा बेटी, है ना। थोड़ा आगे चलते हैं। गांव शहर, सरपंच, एमएलए, सफाई कर्मचारी। ठीक। उसके आगे चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट, आईएएस ऑफिसर। उसके आगे स्टेट, सीएम। देश, पीएम। ये तो राइमिंग हो गई यार। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, फैमिली से। माँ का फर्ज क्या है? अपने बच्चों को संस्कार देना, उनकी अच्छी परवरिश करना, उनमें अच्छे गुणों को भरना। लेकिन अगर माँ अपने बच्चों को संस्कार ना दे, माँ अपना फर्ज ना निभाए, तो उन बच्चों को संस्कार नहीं मिलेगा, उन बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं होगी, उन बच्चों में अच्छे गुण नहीं आएंगे, है ना। कल को वही बच्चे झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, किसी का मर्डर कर देंगे, क्योंकि उनको यह बताया ही नहीं गया कि बेटा झूठ बोलना गलत है, चोरी करना उससे भी बड़ी गलती है, और मर्डर करना सबसे बड़ी गलती नहीं, अपराध है। और जब ऐसे लोग समाज में रहते हैं तो क्या समाज कभी आबाद हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, वो बर्बाद ही होता है। और जब समाज बर्बाद है, देश बर्बाद है, तो दुनिया तो बर्बाद है ही। सही है। पिता का क्या फर्ज है? पिता का फर्ज है अपने बच्चों को पालना, उनका पोषण करना, उनको अच्छे से भोजन देना, उनको जो भी उनकी जरूरत की सुविधाएं हैं वो प्रदान करना, और सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन। बच्चों के जीवन में डिसिप्लिन होना, इसमें पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। समझ रहे हैं? देखिए, अगर बच्चे कुछ गलत करने जा रहे हैं, उनका दिमाग क्या कहेगा? बेटा ऊपर बैठा है, वहीं से आएगा धाड़ से। सही है ना। पिता एक अथॉरिटी के रूप में कार्य भी करता है, अथॉरिटी के रूप में। लेकिन अगर पिता ये कह दे कि भाई मैं अपने बच्चों को नहीं पालूंगा, मैं उनका पोषण नहीं करूंगा, मैं उनको भोजन नहीं दूंगा, मैं उनकी जरूरत की सुविधाएं मैं उनको नहीं दूंगा ना। और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से तो मेरा दूर दूर तक वास्ता नहीं है, मैं तो खुद ही डिसिप्लिन में नहीं रहता। मैं नहीं सिखाऊंगा उनको डिसिप्लिन वगैरह, मेरे को नहीं पता, अपने मन में आए वो करें, मेरे को मतलब नहीं है उनसे, जो करना चाहे वो करें। अब क्या होगा? क्या बच्चों को आसानी से भोजन मिल सकेगा? क्या बच्चों को आसानी से जो जरूरत की सुविधाएं हैं वो मिल पाएंगी? क्या बच्चे एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने की कोशिश तक करेंगे? क्यों भाई, डर ही नहीं है किसी का, है ना। अब बच्चे क्या करेंगे? चल यार आज चोरी करते हैं, अरे नहीं यार चल आज नशा करते हैं, आज दारू पीते हैं, कल सिगरेट पीते हैं, परसों हुक्का पीते हैं। ये करेंगे बच्चे, क्योंकि डर नहीं है ना किसी का, भाई कोई रोकने वाला नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। सही है ना। अब ये बच्चे खुद तो डूबते ही डूबते हैं, साथ में न जाने कितनों को लेकर डूबते हैं। अब यही बच्चे हैं जो समाज को खोखला करते हैं, देश को खोखला करते हैं। और जब देश खोखला हो गया तो दुनिया तो खोखली होना तय है ना। पति पत्नी का क्या फर्ज है? पति पत्नी का फर्ज है कि भाई आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की बातों को सुने, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की भावनाओं को समझे, है ना। किसी भी समस्या पर एक साथ बैठकर उसका समाधान निकाले, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे को दुख ना पहुंचाए। यही फर्ज है ना। लेकिन अगर पति पत्नी फर्ज ना निभाएं तो
वो एक दूसरे को ना समझें, एक दूसरे की बातों को ना सुने, एक दूसरे की भावनाओं को ना समझें और किसी भी समस्या पर एक दूसरे पर उंगली उठा दें, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के दिल को ठेस पहुंचाएं, एक दूसरे की दोनों बेइज्जती करें, तो क्या होगा? घर में हर रोज लड़ाई झगड़ा कलेश, बच्चों पर गलत प्रभाव, परिवार पर गलत प्रभाव, आस पड़ोसी वो इससे दुखी रहेंगे, परिवार में अशांति बनी रहेगी। और एक बात याद रखिएगा आप कि अगर परिवार में शांति है ना, तो आप एक शांत समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब समाज शांत नहीं है तो देश शांत नहीं होगा, और देश शांत नहीं है दोस्त, तो आगे तो आपको पता ही है क्या होगा। ठीक, थोड़ा आगे चलते हैं, गांव शहर की बात करते हैं। सरपंच एमएलए, सरपंच एमएलए का क्या फर्ज होता है? सरपंच एमएलए का फर्ज होता है गांव या शहर का विकास करना, है ना, साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखना, हरियाली की तरफ भी ध्यान देना, ग्रीनरी, ठीक, जाति विवाद न हो, भेदभाव न हो, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के सारे इक्विपमेंट्स आराम से आसानी से प्रोवाइड हो, सभी को शिक्षा मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। और भी बहुत से फर्ज है, ठीक। लेकिन होता क्या है, हम देखते हैं अधिकतर जब भी कोई सरपंच या एमएलए बनता है, नए नए घर बनाए जा रहे हैं, नई नई गाड़ियां आ रही हैं। क्यों भाई? अरे सरपंच और एमएलए की इतनी सैलरी होती है क्या कि वो नए नए घर बनाए, नई नई गाड़ियां लाए? हैं, जनता का ही तो पैसा है ना। मतलब अपना भरने के लिए दुनियादारी गई भाड़ में, फर्ज गया भाड़ में। अगर ये लोग अपना फर्ज निभाए ना, तो गांव और शहर की तस्वीर बदल जाए, गांव शहर कहां से कहां पहुंच जाए। सफाई कर्मचारी की बात कर लेते हैं। सफाई कर्मचारी, अगर सफाई कर्मचारी अपना फर्ज न निभाएं तो क्या होगा? देखिए, मैंने अभी हाल ही में एक न्यूज़ पढ़ी थी कि कस्बे में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। जगह जगह पर कूड़े के ढेर थे, बाजार की गंदगी सड़कों पर बिखरी हुई थी, दुर्गंध फैली हुई थी। कुछ दिनों तक लोगों का दिल नहीं किया बाजार जाने को, इतना बुरा हाल था। अब बताइए, अगर ये सफाई कर्मचारी, जिनको हम बहुत छोटा समझते हैं, अरे सफाई वाला ये तो, अरे सफाई वाला है ना, बहुत छोटा समझते हैं, अगर ये लोग अपना फर्ज ना निभाएं तो हमारे चारों ओर, इस समाज में, इस देश में सफाई कभी नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ गंदगी ही होगी। आगे बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या कौन होता है? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर का क्या फर्ज होता है? आईएएस ऑफिसर का फर्ज होता है कि भाई अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों की समस्याओं को सुने, समझे, उनका एक अच्छा समाधान करे, ताकि लोग आराम से चैन से जीवन जी सकें, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट का विकास होता रहे। यह भी एक आईएएस ऑफिसर का फर्ज होता है, एक प्रायर ड्यूटी होती है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ को छोड़ दें, या मैं मुट्ठी भर कहूं तो भी गलत नहीं होगा, क्या आपको लगता है कि कोई आईएएस ऑफिसर ना रिश्वत लेता हो और ना रिश्वत देता हो? अरे गरीबों से भी रिश्वत ले लेते हैं ये लोग। कुछ तो शर्म करो यार, थोड़ी तो शर्म करो। इतनी इनकी सैलरी नहीं होती जितनी बढ़िया लग्जरी लाइफ ये जीते हैं। अरे बड़े बड़े होटलों में जा रहे हैं यार, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां आ रही हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर बनवाए जा रहे हैं। क्यों भाई? कहां से आ रहा है ये पैसा? कहां से आ रहा है? अपने फर्ज से कॉम्प्रोमाइज करके, अपने फर्ज से समझौता करके, है ना। ये समाज के रक्षक हैं, और यही समाज के रक्षक अगर भक्षक बन गए तो समाज का हश्र क्या होगा आप सोच सकते हैं। और इस समाज का हश्र, ऐसा परिणाम क्यों निकलता है? मात्र एक कारण से, अपना फर्ज न निभाना, और कोई दूसरा कारण नहीं है ना, कोई दूसरा कारण नहीं है। अब एक वर्ग की बात करते हैं जिसका कोई गांव या शहर से नाता नहीं है, वो सबके लिए है। हमने देखा है अक्सर
पुल टूटे हुए होते हैं, पुल टूट जाते हैं, सैकड़ों लोग मर जाते हैं, क्योंकि किसी पैसों के भूखे इंजीनियर ने वहां पे काम किया है। हाँ, हो सकता है कि बहुत साल हो गए हो, बहुत टाइम हो गया हो, इसलिए भी वो पुल टूट गया हो, लेकिन मैं उन केसेस की बात कर रहा हूं जहां पे ये पैसों के भूखे इंजीनियर अपना घर भरने के लिए जनता की जिंदगियों को, अपने फर्ज को ताक पर रख देते हैं। हमने अक्सर देखा है कि पुलिस वाले जनता का बेतुके बिना किसी कारण चालान कर लेते हैं। अक्सर हमने देखा है कि टीचर्स बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते, पैसा उनसे बहुत ज्यादा लेते हैं वो, लेकिन वो शिक्षा उन्हें नहीं देते जिनका बच्चों ने मूल्य चुकाया है। क्यों होता है ये सब? हाँ, क्यों होता है? सिर्फ एक कारण है, वो है फर्ज ना निभाना। अगर ये सब लोग अपना अपना फर्ज निभाए ना, अपना अपना फर्ज निभाएं, अपनी अपनी ड्यूटी, अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएं, तो ये दुनिया स्वर्ग ना बन जाए। हमारे देश की आर्मी, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है, अगर वो अपना फर्ज ना निभाए तो हम चैन से, आराम से, खुशी से जीने की बात तो छोड़िए, एक श्वास तक नहीं ले सकते, एक श्वास तक। फर्ज हमारी श्वास है, फर्ज हमारी श्वास है। टॉपिक बहुत बड़ा है, बोलने के लिए, समझाने के लिए, कहने के लिए बहुत कुछ है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए बचे हुए टॉपिक को अगली वीडियो में बात करेंगे और समझेंगे फर्ज को थोड़ा और डीप में, और साथ साथ ये भी समझेंगे कि सभी समस्याओं की जड़ और सभी सफलताओं की जड़ केवल और केवल फर्ज कैसे है। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।